ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 21 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम GGRC अहमदाबाद से कर रहे हैं। पूरे विश्व में मम्मा का कमरा स्पेशल यहाँ पर बना है। मम्मा के कमरे में विशेषता ये है, यहाँ के बाबा से संदेश पूछवाया था। ये कॉलोनी का कार्य प्रोग्रेस को नहीं पा रहा था। बाबा ने कहा मम्मा का कमरा बनाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो मम्मा का कमरा बनाया, फटाफट सारा कार्य होता गया। वंडरफुल, कमाल था बाबा की। ये यहाँ कहानी सुनाते हैं सब। आज की मुरली में बाबा ने कहा तकदीर जगा कर आई हूं, नई दुनिया बना बसा कर आई हूं। बाबा कहते तुम आए हो अब तकदीर जगाने, ना जगा के आए हो ना। 21 जन्मों की तुम्हारी तकदीर जग गई है। अब बच्चे, पहले तब भारत की तकदीर सारी सो गई थी, अब फिर तकदीर जगती है। इस गीत का सार कोई जानते नहीं। अब बाबा ने तो बिल्कुल ज्ञान के सार वाले गीत सिलेक्ट किए हुए हैं। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, ये आत्मा जो है इसका पार्ट अविनाशी, इसका पार्ट अविनाशी है और हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तो तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा ही सब कुछ देखती, सुनती, करती, कर्म करती। फिर आज बाबा की महिमा भी आई। बाबा ने कितने सुंदर टाइटल आए। बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं ज्ञान का सागर हूं और तुम बच्चे फिर किस तरीके से देखो, बाबा को पुकारते हो, हे पतित पावन आओ। यही सच्चा सच्चा सतगुरु है, सर्व का सदगति दाता भी है। तो इसलिए अब आया हूं सबकी सदगति करने के लिए। तुम बच्चों को बाबा से कितना बाबा के लिए बुद्धि में रहता है, वो है बुद्धियों का बुद्धि, बुद्धिवान, सबसे बुद्धिवान। तो हमें भी बुद्धि देने वाला कौन है? वही तो है ना। फिर बाबा ने कहा गाते हैं क्या, ब्रह्मा देवताय नमः, अरे विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर उसके ऊपर से बोलते हैं शिव परमात्माय नमः नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा है और शिव को परमात्मा कहा है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, पुकारते हैं ना उसको, तो अब बाबा आया है तुम सब की पुकार सुनकर। तो बच्चे, ऐसा बाबा जो दुख हरता सुख करता है, वो दुख क्यों देगा? कहीं विलाप करते हैं, कोई मर गया तो विलाप करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो बच्चे क्यों रोते हैं? जबकि आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा गई तो रोते क्यों हो? बाबा कहते हैं कि ये भी देखो बच्चे, मोहजीत राजा की कहानी सुनी है ना। कितना भी कुछ हो, लेकिन बिल्कुल नष्टो मोहा तुम बच्चों को बनना, किसी भी चीज में ममत्व तो नहीं होना चाहिए। आज बाबा ने कहा विकार जो है छोड़ने, कभी भी प्रतिज्ञा करनी है बाप से, बाबा कभी भी विकार में हम निकट नहीं लगेंगे, विकार के, विकारों को त्याग देंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाप से प्रतिज्ञा करके फिर बच्चों को पूरा निभाना चाहिए। देखो बच्चे, कहते थे पवित्र गृहस्थ आश्रम, आश्रम उसे कहा जाता है जहां पवित्रता हो। वो तो सतयुग में था, पवित्र गृहस्थ आश्रम। फिर अब क्या बन गया? अपवित्र गृहस्थ धर्म, आश्रम नहीं रह गया अब ये। इसको गृहस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म क्या समझते हैं? बच्चे पैदा करते जाओ बस। बाबा ने कहा तो पशु पक्षी भी गृहस्थ धर्म अपनाते हैं। तो मैं अब फिर मैं आश्रम बनाने के लिए आया हूं ना। बाबा ने कहा कलप कलप आकर के बाबा तुम्हारी तकदीर जगाता है। तुम्हारी तकदीर सो गई थी, फिर जगाता है। सतयुग में तकदीर जगी हुई थी, कलयुग में सो गई, संगम पे आके बाबा फिर जगाता है। बाबा ने कहा, कहते हैं ड्रामा कब बना? अरे बच्चे, ये ड्रामा तो अनादि अविनाशी है।
इसमें बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। हाँ, इसमें ये क्वेश्चन ही नहीं है कि कब बना। बाबा ने कहा, फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कहते हैं ना, मानुष्य देवता किए करत न लागी वार, कि वो बाबा आता है, आके मनुष्य से देवता बनाता है और देर भी नहीं लगाता। और क्या क्या गाते रहते हैं बच्चे, अच्युतम केशवम। हाँ, कैसे कैसे अच्छे वो भगवान को याद करने की चीजें बोलते रहते हैं। बाबा ने कहा देखो बच्चे, हाँ, फिर बाबा कहते नष्टो मोहा बनने के लिए बाबा भी कहते क्या, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, अब्बा मरे तो हलवा खाओ। बच्चे, ये जो है अर्थात हलवा ये नहीं कि खाने लग जाओ, मतलब मन प्रसन्न रहे, मन दुखी ना हो, मन शांत रहे, उसी को कहा। फिर बाबा ने कहा, कहते हैं राम राजा राम प्रजा राम सौकार, वहां तो सभी सुखी होंगे, राजा प्रजा सब। शेर गाय एक घाट पर पानी पीते हैं, ये दिखाया हुआ है। तो ऐसी सुंदर दुनिया में बनाने के लिए आया हूं, तुम बच्चों को भी उस दुनिया में ले चलने के लिए आया हूं। तो बाबा ने कहा बच्चों को प्रश्न पूछना है, क्या ये अंजलि से तुम पवित्र बनोगे या गंगा जल से पवित्र बनोगे, ये प्रश्न पूछना है। इस शरीर में प्रवेश करके मैं तुमको समझाता हूं, मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूं, मैं बीज रूप सृष्टि रूपी वृक्ष का मैं बीज रूप हूं। अच्छा, अगर ईश्वर कहते ईश्वर ने दिया, अच्छा ईश्वर ने दिया तो वापस लिया, फिर रोते क्यों हो? वो तो दी हुई चीज ले ली उसने अपनी वापस। हाँ, तो बाबा ने कहा ज्ञान न होने के कारण रोते हैं। ये ज्ञान ही अंदर बुद्धि में हो तो बुद्धि पलट जाती है, ज्ञान से बुद्धि पलटती है। तो बच्चों की बुद्धि में ज्ञान घूमता रहना चाहिए। ये है ऑर्फन की दुनिया। बाबा ने कहा इसलिए अब तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं कि क्या के देखो बच्चे क्या कहते थे, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, ऐसी दुनिया में बनाने के लिए आया हूं। तुम बच्चे उस दुनिया में चलते हो, देवताओं की कितनी महिमा है, तुम अब 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान, आज का ये वरदान था बाबा का। और बाबा ने कहा बच्चे, सुनी सुनाई बातों से भारत दुर्गति को पाया है, अब सदगति को पाना है। इन सुनी सुनाई बातों से छोड़ना है, अपनी बुद्धि को छुड़ाना है। तो आज का वरदान बता रहे थे कि अपने असली स्वरूप को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। असली संस्कार कौन से हैं? आनंद स्वरूपों, पवित्र स्वरूपों, सुख स्वरूपों, शक्ति स्वरूपों, ये अपने असली संस्कार हैं। अपने असली संस्कारों को इमर्ज करो तो क्या होगा, उसका रिजल्ट आप ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे। ज्ञान स्वरूपम, कितना शक्तिशाली अनुभव होगा उससे। असली संस्कारों को इमर्ज करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, आज की मुरली में स्लोगन था, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण नहीं हो सकता। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, मुझे पूरा परफेक्ट बनना है, सब विकारों पर विजय प्राप्त करने वाली संपूर्ण आत्मा। जब चाहूं जहां चाहूं अपने स्थिति में टिक जाऊं, इसको कहते हैं संपूर्ण आत्मा। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकता। तो बाबा ने कहा रिगार्ड देना ही, अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। पहले आपका पाठ पक्का करो, हमेशा सबको रिगार्ड देते चलो, और पहला आपका पाठ पक्का रखेंगे तो उससे क्या होगा, आपस में यूनिटी होगी। और आपस में यूनिटी होने से क्या होगा, फिर विश्वास पैदा होगा, और विश्वास होगा तो यूनिटी होगी, तो फिर बच्चे सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो व्यक्ति इशारा आजकल चल रहा है, आपसी विश्वास और एकता द्वारा सफलता पाने वाले, सफलता मूर्त भाव,
ऐसा सफलता मूर्त बनना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।